उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 11 है हमारा ये। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। इसमें 2019 का ये पेपर है दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले के वीडियो में हमने इससे जीके को क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे 114 से, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। तो समास किसका चुनना है आपका? चक्रधार। चक्रधर का सही क्या होगा दोस्तों? चक्र है धर में जिसके, ये नहीं होगा दोस्तों। चक्र है अधर में जिसके, ये भी नहीं होगा। चक्र धारण किया है जिसने, बिल्कुल सही। चक्र धारण किया है जिसने, चक्रधारी के लिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द भाग का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो वाक्य क्या है आपका दोस्तों? रात में घूमने वाला। तो रात में घूमने वाला क्या होगा? भ्रमणीय होगा? नहीं। तपस्वी होगा? नहीं। चर होगा? नहीं। तो क्या होगा? सी निशाचर होगा। सी निशाचर, निशाचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो मुद्रा, मुद्रा किसका अर्थ है? रूप, भाग, पर्वत या गोद का। ये मुद्रा किसका है दोस्तों? एक रूप है। मुद्रा एक रूप का भाग वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 117। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। तो कर्ता कारक आपको पहचानना है, ठीक है। तो रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें कर्ता क्या है ये आपको देखना है। रोहन है, ने है, हॉकी है या खेली है। तो उसमें कर्ता जो होगा वो है दोस्तों क्या है? रोहन। रोहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। 118 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध को जोड़े, जो कार्य करे, जिससे कार्य हो, जिसका काम हो। तो इसमें कर्ता क्या होगा दोस्तों? कर्ता होगा बी, जो कार्य को करे उसको क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। अगर 119 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 119 नंबर, ठीक है। 119 ये रहा आपका। 119 क्या करें? निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। तो वाक्य क्या है दोस्तों आपका? वाक्य है आज वर्षा होगी, ठीक है। तो क्या काल होगा इसका? सामान्य वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, या सामान्य वर्तकाल है, या भूतकाल है। तो इसका आज वर्षा क्या होगी? तो इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये संभाव्य वर्तमान काल होगा। क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल होगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 120 की बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक क्रिया पूछी गई है आपको, ठीक है। तो कशिश हंस रही है, तो इसमें कोई क्रिया सकर्मक नहीं। चिड़िया उड़ रही है, ये भी नहीं होगा। सूरज उग रहा है, तो इसमें कोई भी सकर्मक क्रिया नहीं हो रही है। अगर बात की जाए सीता बीड़ा बजा रही है, तो ये एक सकर्मक क्रिया होगी। सीता बीड़ा बजा रही है। 121 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द क्या है आपका? समृगांगी है, तो इसका क्या होगा? पुल्लिंग। ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग राजा होगा, महाराजा होगा, सम्राट होगा, या बादशाह होगा। तो राइट आंसर है सम्राट होगा। क्या होगा? सम्राट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। 122 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन हो। तो बहुवचन से आगे आपका बहुवचन किसका? चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया होगा, चिड़िए होगा, या चिड़ियों होगा, या चिड़ा होगा। चिड़िया का सही वचन जो होगा वो होगा आपका चिड़िए। क्या होगा? चिड़िए। अब बात करें 123 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वयं की सहायता से बोले जाए, उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वयं की सहायता से बोले जाए, जिनके बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहेंगे? तो ऐसे वर्ण जो जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है वो कौन होते हैं? व्यंजन होते हैं। जबकि वर्ण स्वर क्या होते हैं दोस्तों? इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। और वही बात कर ले वर्णमाला, तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध लिखने को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ध्वनिया जो है वो भाषा की आपकी सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बात करें क्वेश्चन नंबर 124।
निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यंजन को हम लिखते हैं, अगर उसमें स्वर ना लगा के लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? तो अनुस्वार होगा, अनुनासिक होगा, या हलंत होगा, या स्वर होगा। तो वो होगा दोस्तों हलंत। जैसे हमने अगर का लिख दिया है तो इस का में क्या है? स्वर लगा हुआ है। ठीक है, का में स्वर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर स्वर रहित लिखेंगे तो इसको इस तरह लिखकर इसके नीचे इस तरह का एक हलंत लगा देते हैं, ये आपका स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 125 नंबर, क्वेश्चन नंबर 125। हाँ, क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाली सही विशेषण शब्द वाला चुनिए। तो शक्ति का क्या होगा? शक्ति का क्या होगा? शक्तिवर्धक होगा, शक्तिशाली होगा, शक्तिरोधक होगा, या सशक्त होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, शक्तिशाली। शक्तिशाली बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट है 126, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम की सही पहचान कीजिए। तो इसमें क्या? कोई आपसे मिलने आया, तो ये क्या है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर कोई की बात की गई है तो ये होगा आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 127, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम मिलाप, या अंधा युग। तो अयोध्या जी की जो प्रिय प्रसिद्ध रचना है वो है प्रिय प्रवास। कौन सी है दोस्तों? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है 128, 128 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फडणवीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मधुशाला है, या मैला आंचल है, या मुद्रा राक्षस है, या मृगनयनी है। ठीक है, अगर यहाँ मधुशाला की बात करें तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और इसका अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये इसका ऑप्शन मैला आंचल बिल्कुल सही होगा, मैला आंचल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो नहीं का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, इनमें से एक ऐसी रचना है जो मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सरोठ के पद, विद्रोही वनवास। अगर यहाँ विद्रोही वनवास की बात करें दोस्तों, कई बार पूछा गया है और ये मीराबाई द्वारा रचित है। राग सरोठ के दोहे भी मीराबाई द्वारा रचित है। गीत राग गोविंद भी रचित है। यहाँ बात करें गीत गोविंद, ये मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, मक्खन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो हिम्मत रंगिनी के लिए, समर्पण के लिए, या युग चरण, या माता के लिए। ऑप्शन है हिम्मत रंगिनी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। ठीक है, तो 131 से लेके 100 यहाँ 5 क्वेश्चन दिए होंगे, तो यहाँ 131 से 135 तक ये गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम में एक गद्यांश भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो गद्यांश को फटाफट पढ़ लेते हैं। तो परखी डॉक्टर भोगल ने यूं ही नहीं चंबा को अचंबा कहा। ठीक है, यूं नहीं अचंबा नहीं कह डाला। और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले जाते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वो बार बार यहाँ दस्तक देने चले जाते हैं। जहां मंदिर में उठती स्वर स्वर लहरियां परिवेश को अत्याधुनिक बनाती है, वही रावी की नदी की मस्त रवायनी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहारी माहौल है। चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति ने अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात कराने के लिए ही डॉक्टर भोगल ने इसे अचंबा कहा। चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि उसे एक से एक बड़ा कला प्रिय, धार्मिक और जन सेवक राजा मिला। इन राजाओं ने के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली, अपितु इनकी ख्याति भी चंबा की वादियों को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कला प्रिय नरेशों में राजश्री सिंह,
1844 राजा राम सिंह, 1873 राजा भूरी सिंह, 1904 के नाम प्रसिद्ध रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्ति कला हो या काष्ठ कला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास ही पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखे तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश है। इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं एक बार। 5 क्वेश्चन इससे आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 131 से होगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 131। चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? कैसा मेल है? मन को हारने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद करने वाला या ठीक ठाक? क्वेश्चन नंबर 131, तो ये कैसा है? मन को हारने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कहा, कब कहा? वहां से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद, तो और देखने के बाद। राइट ऑप्शन है देखने के बाद अचंबा कहा, यूं ही नहीं कह दिया उन्होंने, पहले उसको देख। 133, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? क्योंकि राजा के कारण वहां चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? सिलाई, खेती, कमल शैली या बागवानी? तो कमल शैली ने पहचान बनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 135, वसीकृत शब्द का समार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानी। वसीकरण का समार्थी अनुच्छेद में दिया गया, उसे क्या ख्याति है, मतमुग्ध है, उल्लेखनीय है, सैलानी हो? तो क्या है? मग्न मुग्ध, ये आपका वसीकृत का समार्थी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पद में के लिए उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देख पट देत बार बार, भिखारिन को देत पट देत बार बार, तो इसमें क्या होगा? आपका रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137, 137 की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उससे सही विकल्प का चयन करें जो जो रेखांकित शब्द का सही अव्यय है। तो रेखांकित का सही अव्यय क्या होगा? उसने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, तो रेखांकित क्या है? लेकिन। क्वेश्चन नंबर 137, तो इसका जो क्या होगा दोस्तों? विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा या क्रियावाद? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, संबंध बोधक अव्यय होगा। यहाँ पे कैसा होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं खड़ा बड़ा सा मैदान है, तो ठीक है, सबसे अच्छा विकल्प। ये क्या है? ये आपका अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा वो आपको बताना है। विद्यालय में बाएं खड़ा बड़ा सा मकान है, बस सॉरी, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका शुद्ध क्या होगा? विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। ये विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, बिल्कुल सही, विद्यालय के बाईं ओर एक बड़ा सा मैदान है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण सामान्य है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, छंद के जो सारे चरण हैं, चारों चरण समान हो गए तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? विषम मात्रिक छंद कहा जाएगा, अर्ध मात्रिक शब्द कहेगा, सम मात्रिक कहा जाएगा या मात्रिक छंद कहा जाएगा? तो दोस्तों इसमें जिसमें सारे चारों चरणों में क्या होगा? समान मात्राएं होगी तो उसको सम मात्रिक छंद कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 140। 140 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस भी सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित करना, बहुत अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पीने का सही मुहावरा क्या होगा? बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। 141 क्वेश्चन की बात करें, 141, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? हास्य, वीर, वात्सल्य या करुण? तो यहाँ रस की बात पूछी गई है। ठीक है, यहाँ है क्या है? शोक। शोक भाव में कैसे क्या होता है दोस्तों? वात्सल्य होगा। क्या होगा? वात्सल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 142। 142 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो
निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन 12 सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाव अच्छी, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या है, स्कू राधा से स्कूटी चलाई जाती है, भाव प्रकट करना है आपको। राधा स्कूटी चला रही, इसका भाव क्या होगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा चलाई। तो इसका भाव क्या प्रकट कर रहा है, ऑप्शन ए राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राइट ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट 143, वह कौन सा विकल्प उत्तरण चिन्ह कहा, यहाँ चिन्ह से भी आया गया। तो पद्मश्री, ये चिन्ह, ये ठीक है। तो आपको क्या बताना है, उत्तरण चिन्ह बताना है, जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इस तरह का ये चिन्ह होता है, ये उत्तरण का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन 144, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करके जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। तो शरीर का क्या होगा दोस्तों, कलेश्वर होगा, शरीर का क्या होगा, कलेश्वर होगा, समान अर्थ वाला। नेक्स्ट है 145, 145, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते, क्या क्रिया, अव्यय, शब्दांश या सर्वनाम क्या नहीं होते, ये आपको बताना है 145 में। ठीक है, 145 का ये क्या है, अव्यय नहीं होते हैं, ठीक है, अव्यय नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो इनमें से प्रत्यय से शिष्या, शेरनी, दयामान, परिचय, ठीक है। तो इसमें शिष्या, शेरनी, दयामान ये सबकी प्रत्यय से बने हैं, जबकि परिचय में प्रत्यय नहीं है, ठीक है, परिचय में क्या प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए, उनमें से एक शब्द के लिए दिए गए शब्द का सही उद्भव रूप क्या होगा। मच्छिका का उद्भव रूप क्या होगा दोस्तों, मच्छिका का क्या होगा, मक्खी, क्या होगा दोस्तों, मक्खी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित प्रश्न चार विकल्प दिए गए हैं, शब्द के विपरीत वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का विपरीत क्या होगा, सन्यासी का विपरीत होगा ग्रस्त, क्या होगा, ग्रस्त। नेक्स्ट है 149, 149, संधि विच्छेद पूछा गया है किसका, नारीच्छा का। नारीच्छा क्या होगा, नारी प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है। तो आपके इसमें टोटल 150 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत का पूछ क्या होगा, इच्छा, क्या होगी,